नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप का शासनकाल कब से कब तक रहा, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े। इनका शासनकाल रहता है वो 1572 से लेके 1597 तक रहता है। इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े उनके बारे में पढ़ेंगे हम, और इनका प्रारंभिक परिचय, इनके पिताजी, माता, पारिवारिक जानकारी पढ़ेंगे। तो इनका जन्म होता है 9 मई 1540। ऐसा देखें तो विक्रम संवत 1597 ईस्वी, विक्रम संवत 1597। विक्रम संवत। तो इनके पिताजी का नाम था उदय सिंह था, पिता उदय सिंह थे। माता जयंताबाई, जयंताबाई पत्नी अजब दे, पत्नी अजब दे, और इनके पुत्र थे, पुत्र का नाम था अमर सिंह। और इनका बचपन का नाम था वो था किक्का, बचपन का नाम किक्का। तो इनके बचपन का नाम किक्का था, इनके पुत्र अमर सिंह थे। और इन्होंने जब ये शासक बने उस समय इन्होंने ये ऐसा, अगर उस समय जो राजतंत्र में प्रजातंत्र जैसा था, जैसे एक रस्म होती है कि पिता की मृत्यु पर जो पुत्र शासक बनता है वो पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाता है। इस समय महाराणा प्रताप उदय सिंह की मृत्यु होती है और वो अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो लोग उन्हें वहाँ देख के आश्चर्यचकित होते हैं और बोलते हैं, क्योंकि उदय सिंह की जब मृत्यु हुई थी, उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को बना के चले गए थे। लेकिन महाराणा प्रताप की एक ऐसी छवि थी जो वहाँ के जनता ने उन्हें शासक बनाया था। और दूसरी चीज, जो चुंडा वंश से थे, उन्होंने इनको महाराणा प्रताप को मतलब राज्याभिषेक किया। और कृष्णदास ने कहा कि उदय सिंह या वो कौन होते हैं जो जगमाल को शासक बनाने वाला, शासक तो हम बनाएंगे। और कृष्णदास ने इनका राज्याभिषेक किया था। ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक बार तो वहीं शमशान घाट में हुआ, दूसरी बार कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। फिर महाराणा प्रताप के पिताजी की मृत्यु बहुत होने के बाद ये अकबर इनको समझाने के लिए एक दूत भेजता है समझौते के लिए, भाई अगर महाराणा प्रताप और हमारे बीच संधि हो जाए तो ठीक रहे। लेकिन महाराणा प्रताप एक भी चीज स्वीकार नहीं करता। और अकबर की तरफ से एक 4 दूत आते हैं समझाने के लिए, जिसका शॉर्ट ठीक है जमा भट्टो, मतलब जलाल खां आता है। ये आता है 1572 में, एंडिंग में आता है। फिर आता है मान सिंह के बाद आता है, ये 1573 आता है जनवरी में। फिर मान सिंह के बाद आता है भगवंत दास मान जी के पिताजी, ये भी 1573 में आते हैं। फिर आता है टोडरमल, ये भी 1573 में आता है। फिर इनसे भी बात नहीं बनती है। फिर अकबर युद्ध करने की बात करता है, और एक इनका परिणाम स्वरूप ये निकलता है कि एक हल्दीघाटी का युद्ध होता है। हल्दीघाटी युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला इतिहासकार था वो था बदायूं ने हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। वैसे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से हल्दीघाटी युद्ध को पुकारा है। हल्दीघाटी का युद्ध होता है वो 18 जून
1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध का परिणाम ये हल्दी घाटी के युद्ध में इतिहासकार होते हैं बताएंगे जो प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला, ये इसको गोगुंदा का युद्ध कहता है। इसको गोगुंदा का युद्ध कहता है। एक होता है कर्नल जेम्स टॉट, जो राजस्थान का इतिहास का पितामह का है, कर्नल जेम्स टॉट। ये इसे कहता है थर्मोपल्ली। थर्मोपल्ली का युद्ध, थर्मोपल्ली का कहने। एक होता है अबुल फजल इसे कहता है हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम ये निकलता है कि ये युद्ध ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेना के सेनापति थे मान सिंह थे। एक सेनापति थे मान सिंह अकबर सेना के। ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ मुस्लिम सेना का सेनापति पर प्रमुख सेनापति था वो हिंदू था। दूसरा था अफजल खान। महाराणा प्रताप के सेना में एक था अरावल बाग देखने वाला था। अरावल बाग दो टुकड़े थे, एक चंद्रावल। अरावल का मतलब होता आगे वाली पंक्ति और चंद्रावल का पीछे वाली। इसमें जो नेतृत्व करता था एक तो कृष्णदास थे, मतलब फिक्स एक आगे में होंगे तो कृष्णदास चुंडावत थे। कृष्णदास चुंडावत और एक थे पठान शासक। और इसमें थे पूंजा वीर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है जिसमें महाराणा प्रताप का एक होता है चादरी के। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल होता है चेतक, तो चादरी के सामन पे जाला अज्जा के पोते झालाविदा, जो महाराणा प्रताप का छत्र धारण करते झालाविदा, चादरी के सामंत होते हैं झालाविदा। ये झालाविदा महाराणा प्रताप का छत्र धारण करते हैं और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाल देते हैं। युद्ध भूमि से महाराणा प्रताप को बाहर निकालता है तो इसकी जानकारी मुगल सेना की एक टुकड़ी को पड़ती है और इसका पीछा करते हैं। तो उस समय महाराणा प्रताप का एक स्वामी भक्त घोड़ा चेतक जो एक नाले को पार करते हुए नाले को पार कर लेता है लेकिन खुद वीर गति को प्राप्त होता है। और उस समय ऐसा कहा जाता है कि शक्ति सिंह ने भी महाराणा प्रताप का सहयोग किया था। फिर महाराणा प्रताप वापस चले जाते हैं पहाड़ियों में और फिर वहां से अपनी सेना एकत्रित करते हैं और उस समय सबसे बड़ा महाराणा प्रताप का एक सहयोग मिलता है भामाशाह का। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को आर्थिक धन की बहुत जरूरत होती है। उस समय भामाशाह पाली के भामाशाह होते हैं जो उनको आर्थिक सहायता देते हैं और भामाशाह को महाराणा प्रताप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं। फिर इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप धीरे धीरे अपनी सेना एकत्रित करता है, लेकिन अकबर के
आक्रमण लगातार कंटिन्यू जारी रहते हैं और 1580 में फिर एक शाहबाद खान आता है। शाहबाद खान 3 बार आता है और कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लेता है। बाकी कभी कोई भी कुंभलगढ़ दुर्ग को नहीं जीता। और फिर मान सिंह खुद आता है और महाराणा प्रताप के विरुद्ध में अंतिम अभियान होता है, वो होता है कस्वा वंश के जगत सिंह का। जगन्नाथ कस्वा। कस्वा वंश के अंतिम ये कस्वा वंश के जगन्नाथ कच्छवा होता है, जो इनका ये मान सिंह के अंकल थे, मान सिंह के काका। ये अंतिम जो होता है अभियान होता है वो 1585 में होता है और महाराणा प्रताप उसी समय अपनी राजधानी भी सैंध करके छाउंड बना देता है। ये तो मतलब इनके इतिहास से जुड़ी रिलेट। और फिर एक युद्ध होता है, देवेरी का युद्ध होता है 1582 में। फिर 1582 में एक युद्ध होता है देवेरी का, जो दिवेर का युद्ध होता है 1582 में। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत होती है। फिर महाराणा प्रताप के जो अंतिम वर्ष होते हैं वो सुखदायक होते हैं। महाराणा प्रताप इसके साथ साथ इनकी संस्कृति को भी ये जीवित रखते हैं। ऐसा एक बार क्या होता है कि रहीम जी भी महाराणा उस समय अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे और महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान के लिए आए थे। तो अमर सिंह ने क्या किया, रहीम जी की फैमिली को लेकर आ गए। तो फिर इस बात का पता चला अकबर महाराणा प्रताप को कि अमर सिंह रहीम जी की फैमिली को लेकर आ गए। महाराणा प्रताप ने रहीम जी की फैमिली को ससम्मान वापस भेजा। उस समय रहीम जी ने कहा था, हे महाराणा प्रताप, मैं नहीं जानता कि अकबर का इस भारत में कितना टाइम शासन रहेगा या कितना टाइम इनका नाम रहेगा, लेकिन जब तक ये सूरज और चांद रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम इस पृथ्वी पर अमर रहेगा। फिर होता है ऐसा है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 15 जनवरी 1597। ये क्या करते हैं, शिकार के लिए जाते और धनुष चढ़ाते हैं। उस समय वो धनुष उसके शरीर को छोटे हाथ लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार भारत के एक महान शासक राजस्थान के, जिन्होंने कभी अकबर की निंदा स्वीकार नहीं की और संघर्ष करते रहे, महाराणा प्रताप। उनका महाराणा प्रताप के बारे में जो जानकारी थी वो अब हम अगले क्लास में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के बारे में लेके आएंगे। धन्यवाद।